चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विशेष है और मैं यूएसए में रहता हूँ। आज मैं आपको यूएस वीज़ा के बारे में बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है और इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। यदि आपको यूएस वीज़ा इंटरव्यू के बारे में, लाइफ इन यूएसए के बारे में और यूएस के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं और इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आगे चल के वीडियो भी बनाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेरे यूएस वीज़ा इंटरव्यू के बारे में। मैंने आज से 2 महीने पहले ट्रम्प सरकार आने के बाद यूएस वीज़ा इंटरव्यू दिया था। लोगों ने मुझे बहुत कहा था कि ट्रम्प आ गया है, अब वीज़ा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा भी था, मैंने अपने F2 वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। हालांकि ये मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में था, लेकिन आप सबके लिए मैं हिंदी में बताने जा रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मेरी वाइफ यूएस में रहती है, तो मैं उनसे मिलने के लिए यूएस जाना चाहता हूँ। तो आप वहाँ कितना दिन रुकेंगे? जब तक मेरी वाइफ है मैं वहाँ तब तक रुकूँगा। आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? जी, मेरी लव मैरिज नहीं हुई थी, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। आपकी मैरिज कब हुई थी? जो भी डेट थी दोस्तों मैंने उनको बता दी थी। तो आपकी फैमिली रिलेशंस थे या आपकी अरेंज मैरिज कैसे हुई थी? मैंने बताया कि मेरे फादर और उनके फादर अच्छे दोस्त थे, तो उनकी उससे हमारी शादी हुई थी। तो उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? उनको कुछ स्कॉलरशिप आई है यूएस की यूनिवर्सिटी से और उससे अलग उनके फादर उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपको स्पॉन्सर कौन करेगा? मेरे को स्पॉन्सर मेरे फादर करेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे आपकी शादी हुई कहाँ थी एग्जैक्ट। मैंने एग्जैक्ट उनको जगह बता दी। उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए। मैंने उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया। फिर उन्होंने पूछा कि आपके फादर यहाँ क्या करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरे फादर यहाँ बिजनेसमैन है, हमारे यहाँ पे स्कूल है। तो फिर उन्होंने पूछा कि उनके फादर क्या करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि उनके फादर एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं और साथ में उनका पेट्रोल पंप का बिजनेस है। उन्होंने कुछ सोचा, मेरा पासपोर्ट देखा और उसके बाद उन्होंने 2 मिनट सोचने के बाद पासपोर्ट अपने पास रख लिया और बोला कंग्रेचुलेशंस, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। दोस्तों मेरा सिर्फ 3 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। 3 मिनट के इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया था। और हाँ, ट्रम्प सरकार आने से यूएस वीज़ा के ऊपर कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा दोस्तों। बल्कि जब मैंने 2015 में यूएस वीज़ा का इंटरव्यू दिया था, उस टाइम यूएस वीज़ा के लिए इतनी भीड़ लगती थी एम्बेसी के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब सारी एम्बेसी खाली पड़ी थी। अब दोस्तों वीज़ा मिलना, ट्रम्प के आने के बाद वीज़ा मिलना इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब सिर्फ जो जेन्युइन लोग हैं वही वीज़ा अप्लाई करते हैं। पहले तो सारे 2 नंबर में, 1 नंबर में अप्लाई करते थे। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा था, हाँ दोस्तों मैं भूल गया, कि आप वहाँ क्या करेंगे जाके। मैंने कहा कि मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करूँगा। तो उन्होंने कहा आप कोई काम करना नहीं चाहेंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यूएस में जो डिपेंडेंट है वो कोई भी काम नहीं कर सकता, कुछ भी काम नहीं कर सकता, ना वो बिजनेस कर सकता, कुछ भी। तो मैं वैसे भी यहाँ काम करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा इंडिया में अच्छा बिजनेस है, मेरे फादर बिजनेस संभालते हैं, मैं अकेला लड़का हूँ। सो नथिंग टू वरी अबाउट मी फॉर लाइक बिजनेस एक्सेट्रा। सो मैंने उनको मना कर दिया था और मैंने उनको बताया था कि मैं यूएस और इंडिया के बीच में ट्रैवल करता रहूँगा और जैसा कि मैं करता भी रहूँगा। सिर्फ इस वीज़ा इंटरव्यू के बेस पे दोस्तों आज मैं यूएस में हूँ और मेरी वाइफ और हम इकट्ठे रह रहे हैं। वो पढ़ रही है और मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ मेंटली। और हम दोनों यहाँ, हमारे फंड्स घर से आते हैं और हम यहाँ रह रहे हैं। आगे भी आपको इस बारे में, F2 वीज़ा के बारे में, मुझे दोस्तों मैंने लोगों के बहुत एक्सपीरियंस लिए, बहुत लोगों से मिला और मैंने काफ़ी कुछ यूएस के लॉज के बारे में भी पढ़ा है, वीज़ा के लॉज के बारे में। यदि आपको कोई भी नॉलेज लेनी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो भी दोस्तों आपको कुछ भी पूछना है मुझे ईमेल या कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। क्योंकि यहाँ दोस्तों मेरे पास कुछ काम नहीं होता, तो मैंने सोचा कि मैं कम से कम जो मेरे दोस्त हैं यूएस आना चाहते हैं तो मैं उनकी हेल्प ही कर दूँ।
तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया और मैं इसलिए आपको हेल्प करने के मोटिव से मैं यहाँ पे हूँ। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या हेल्प चाहिए हो आप किसी भी टाइम मेरे को कीजिए। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर यहाँ नीचे दे रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।